हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम कार सेल कंपैरिजन का ये मेरे पास डेटा है और ये जो है काफ़ी बड़ा डेटा है, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये पूरा NO तक जा रहा है। ठीक है। सो अब जाहिर सी बात है, अब इसका अगर हम इस डेटा का प्रिंट आउट निकालेंगे, ये नीचे तक है। तो इस डेटा को प्रिंट आउट निकालते हैं। जैसे अच्छा, प्रिंट आउट कैसे निकालोगे आप एक्सेल में? आप जो है इसका शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट कंट्रोल F2 को दबाओगे तो ये आपके पास प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। दूसरा आप ये कर सकते हो कि आप फाइल में जाकर और यही फाइल में जाकर और प्रिंट का ऑप्शन पे आप जा सकते हो मैनुअली। ठीक है। मैंने आपको जो बताया वो काफ़ी सिंपल और शॉर्टकट है कि आपको कंट्रोल और F2 को दबाना है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ इसी तरीके से, तो देखो कि ये मुझे बता रहा है कि आपके पूरे 6 पेजेस होंगे और एंड वाले जो पेजेस हैं वहाँ पे मेरा जो डेटा है वो खाली आखिरी वाले 2 कॉलम्स का है। ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ ये सब जो एक ही पेज पे मैनेज हो जाए। ठीक है। अच्छा, इसको करने के डिफरेंट डिफरेंट टिप्स और ट्रिक्स मैं आपसे शेयर करूँगा इस वीडियो में। तो देखें, सबसे पहले तो आप ये काम कर सकते हो कि आप जो है इसको हाइड कर सकते हो कुछ डेटा को। जैसे कि लेट्स सपोज कि कोई डेटा आपके लिए नेसेसरी नहीं है तो आपने कुछ कॉलम्स को हाइड कर दिया। ठीक है। इसको पकड़ा यहाँ पे हाइड कर दिया। ठीक है। सो ये कॉलम जो है वो हाइड हो गया। एक काम आप ये कर सकते हो कि कुछ कॉलम्स को आपने हाइड कर लिया। ठीक है। दूसरा काम ये कर सकते हो कि जैसे अगर ये जो जो चीज़ें हैं ये कुछ ज़्यादा ही जगह ले रही हैं तो उसको आपने जो है यहाँ पे डबल क्लिक करके इनको एडजस्ट कर लिया। ठीक है, ताकि ये जो है ज़्यादा जगह ना घेरें। ठीक है। एक एक काम आप ये कर सकते हो। अब दूसरा काम आप क्या कर सकते हो कि अब देखो ये लिखा हुआ है कि यूनिट सोल्ड इन 2021 2022, ये काफ़ी जो है काफ़ी लंबा हो रहा है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 2021 2020 2022 2023 लिख सकते हो। ठीक है। या तो फिर दूसरा आप ये कर सकते हो कि आप इसको जो है एंटी क्लॉकवाइज या इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हो इसकी ओरिएंटेशन को। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखा है कि एंगल क्लॉकवाइज, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, तो आप इसको इस तरीके से करोगे तो ये इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा। अब ये थोड़ी जगह कम घेर रहा है एज़ कम्पेयर टू बिफोर। ठीक है। तो इसको हम और मज़ीद ये कर सकते हैं कि इसको हम डायरेक्ट ऊपर ही वर्टिकल टेक्स्ट कर दें। तो लेकिन अब ये जो है काफ़ी डिस्गस्टिंग लग रहा है, राइट। तो अब हम इसको सही कर लेते हैं। ठीक है। इसको सही कर दिया, इसको भी सही कर दिया। कंट्रोल Z दबा के मैंने बाय द वे इसको सही किया। मैंने अंडू कर दिया है अपने प्रीवियस ऑपरेशन को। ठीक है। तो ये काम ये भी हो सकता है, लेकिन ये जितने भी मैं आपको काम बता रहा हूँ इनसे थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाएगा, पूरा एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है। फाइनल काम आप क्या कर सकते हो, अब जो है यहाँ पे चले जाएँ। ठीक है। यहाँ पे आपके पास होगा पेज लेआउट करके ऑप्शन। ठीक है। पेज ब्रेक प्रीव्यू करके ये ऑप्शन होगा। ये यहाँ नीचे होगा आपके पास। ठीक है। आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मैंने जो एक जो स्क्रीन सेलेक्ट की हुई है रिकॉर्डिंग के लिए उसमें ये नहीं है। ठीक है। सो जिसकी वजह से ये आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये यहाँ पे नीचे करके पेज ब्रेक प्रीव्यू के ऑप्शन यहाँ पे ये आ रहा होगा। ठीक है। इसको आपने दबाया। अब यहाँ पे आपको बता रहा है कि कितने टोटल पेज अगर आप प्रिंट करने चाहो तो कितने पेज आपके प्रिंट होंगे। ठीक है। पहला पेज प्रिंट होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा, पाँचवा ये वाला पेज होगा और छठवा ये वाला पेज होगा। तो इस तरीके से इसने पेजेस को ब्रेक किया हुआ है। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि इस ब्रेक को आप खुद चेंज भी कर सकते हो मैनुअली। ठीक है। तो आपने यहाँ पे इस ब्लू लाइन को पकड़ना है और पूरा यहाँ पे इसको पेज 1 कर देना है। ठीक है। सो ये पूरा पेज 1 हो गया। अब यहाँ पे नीचे भी ये पेज पूरा 1 हो गया। अब अगर हम यहाँ पे कंट्रोल F2 को दबाते हैं तो देखो पूरा का पूरा यहाँ पे एक ही पेज पे आपका पूरा डेटा आ रहा है। ठीक है। पूरा 2030 तक पूरा डेटा आपका एक ही पेज पे आ रहा है। पहले यहाँ पे 6 पेजेस थे, अब सिर्फ एक पेज है अगर आप प्रिंट करने चाहो तो इस तरीके से करके आप जो है इसको एडजस्ट कर सकते हो और एक ही पेज में प्रिंट आपकी एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक और एक लिमिटेशन ये है कि ये आपकी वर्डिंग को काफ़ी छोटा कर देता है, श्रिंक कर देता है। ठीक है। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखें तो काफ़ी श्रिंक हो गया है। अगर लेट्स सपोज आपका डेटा इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा आपके पास डेटा है, तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि फिर वो डेटा रीडेबल नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा काम ये कर सकते हो कि आप इसको जो है चेंज कर दो। यहाँ पे पेज लेआउट में जाकर आपने यहाँ पेज लेआउट में गए, इसको आपने कर दिया ओरिएंटेशन उसकी लैंडस्केप ऑलरेडी हुई है। ठीक है। मैंने ऑलरेडी की हुई थी। अगर ये प्रोटेक्ट होता तो और ज़्यादा ये कंजेस्टेड होता डेटा। ठीक है। आपने इसको लैंडस्केप कर दिया। ठीक है। तो ये लैंडस्केप में यानी कि लैंडस्केप में फिर प्रिंट होके आएगा। दूसरा आप ये करोगे क्योंकि जाहिर सी बात है अगर 2-3 पेज होता है, एक पेज में तो समझ में आ रहा है कि आपका पूरा ये जो हेडिंग्स हैं जो ऊपर यहाँ पे ये जो आपको दिख रही हैं, पेज सोल्ड, यूनिट सोल्ड इन 2026, यूनिट सोल्ड इन 2023, ये आपको दिख रही हैं क्योंकि एक ही पेज है। अगर 2 पेज होते तो फिर ये हेडिंग्स चले जाती हैं। ठीक है। तो आप ये कर सकते हो कि टाइटल्स, इसको बेसिकली हम टाइटल्स कहते हैं, आप ये कर सकते हो कि टाइटल को भी आपने प्रिंट करें। ठीक है। ये लिखा हुआ है A2 से लेके O45, यानी कि A2 से लेके O45 तक
अच्छा ये पूरे कोई टाइटल ले रहा है तो आपने इसको चेंज कर देना है O2 से, ठीक है। A2 से लेके O2 तक का टाइटल जो है यहाँ पे, अच्छा ये प्रिंट एरिया बेसिकली बता रहा है। प्रिंट एरिया आपका कौन सा होना चाहिए, प्रिंट एरिया A42 का, ठीक है। और आपका जो प्रिंट टाइटल होगा उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। रिपीट टॉप रोस, यहाँ पे टॉप रोस नहीं, आपने सेलेक्ट करनी ये वाली रो रिपीट कर रहे हो, ठीक है। ये वाली रो को रिपीट करो। ये पूरी, अच्छा खाली इसने, ठीक है, ये वाली पूरी रो को रिपीट कर, ऐसे मैंने डबल दफ़ा डाल दिया है गलती से, तो इसको हम फिर से सिंगल कर देते हैं। तो अब इस तरह ही करके इसको डालोगे तो ये वाली रो को दूसरे पेजों में भी रिपीट करेगा। अब चूंकि मेरे पास एक ही पेज है तो मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा अब दूसरा आप क्या कर सकते हो इसको और मज़ीद किस तरीके से बेटर कर सकते हैं हम इसको। अच्छा ये जो दूसरा पेज है इसमें लिखा है कि पेज लेआउट, नीचे ये ऑप्शन, नीचे आपके पास ये ऑप्शन होगा। अच्छा दूसरा, अगर आपने आप ग्रेड लाइन को भी प्रिंट करना तो यहाँ पे आप लिखोगे कि प्रिंट भी करो भाई ग्रेड लाइन को, तो फिर ग्रेड लाइन भी प्रिंट होगी। अब जैसे कि आपको दिखाऊँ यहाँ पे कंट्रोल F2 करके, तो अभी ग्रेड लाइन भी आ रही है, पहले नहीं आ रही थी, याद है। तो एक ये काम आप और मज़ीद इसको बेटर ये इस तरीके से कर सकते हो कि आप ग्रेड लाइन के साथ प्रिंट करो, फिर आपके लिए डेटा जो है रीड करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे हम हेडर डाल दें, ठीक है। अब ये जो है आपका यहाँ पे ये जो पेज लेआउट खुला है उसको हम जूम आउट करते हैं, ठीक है। जूम आउट भी आप यहाँ पे नीचे ऑप्शन है, जूम आउट कर लो इसको, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ही पेज पे बता रहा है और यहाँ पे आप इसको हेडर डाल सकते हो, ठीक है। अब हेडर में यहाँ पे आप चले जाएँ, आपकी आई डोंट नो व्हाई डिज़ाइन टैब जो है यहाँ पे करनी हो रहा। सो पेज लेआउट में और पेज लेआउट फॉर्मूलास रिव्यूज़, ये रहा। बेसिकली जब आप हेडर फुटर में जाओगे तो ये हेडर फुटर का ये ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आप करंट, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, टाइटल लिख सकते हो। जैसे लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि अपनी कंपनी का नेम है, एक हाइपोथेटिकल कंपनी। और अच्छा ये जो डेटा और ये जो यहाँ पे लिखे हैं ना ब्रांड नेम्स, ये भी मैंने हाइपोथेटिकली बनाए हैं, कुछ कुछ रियल हैं, बाकी कुछ हाइपोथेटिकल हैं, ठीक है। और मैंने जो है खुद मेक किए हैं ये नेम्स, ठीक है। ये नेम्स हो सकता है कि रियलिटी में एग्जिस्ट ना करते हो, तो ये मैंने यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं लेट सपोज के HH कंपनी, ठीक है। CM कंपनी, HH कंपनी आ गई। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इस हेडर को थोड़ा हम बड़ा कर लेंगे, इसका साइज़ इंसर्ट होम, अच्छा मैं नहीं कर सकता इसको बड़ा, बल्कि कर सकता हूँ, नेवर माइंड। तो इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लेट सपोज के हम डाल देते हैं हेडर फुटर में जाके करंट डेट, ठीक है, या करंट टाइम, ठीक है। करंट टाइम करंट डेट भी डाल सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आप पेज नंबर भी डाल सकते हो, ठीक है। पेज नंबर यहाँ पे डाल दिया, तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। सो दूसरा हम देखते हैं और क्या हम मज़ीद इसमें कर सकते हैं। अच्छा पहले मैं इसको इससे हटा देता हूँ, ठीक है। इसको हम फिर से नॉर्मल मोड पे लेकर आते हैं आपके, तो ये फिर से नॉर्मल मोड पे आ गया। और so this is it, this is how you can adjust your data and print it out, and you can adjust it in a one page, ठीक है। सो जैसे कि हम यहाँ पे कंट्रोल F को दबाएंगे तो जैसा कि आप देख रहे हो कि पूरे एक पेज पे ये मैनेज्ड है, और यहाँ पे आपके पास पेज नंबर भी है, और यहाँ पे आपके पास हेडर भी है, और यहाँ पे डेट भी है, ठीक है। सो गाइज दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।